कुशीनगर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। जनपद कुशीनगर के साखो पर स्थित किसान इंटर कॉलेज में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कुशीनगर लोकसभा प्रत्याशी विजय दुबे को जिताने का अपील करते हुए गठबंधन पर जमकर बरसे। गठबंधन तो 400 सीट पर चुनाव भी नहीं लड़ रहा है। सपा और कांग्रेस के लोग तो कहते हैं राम और कृष्ण है ही नहीं, यह चुनाव राम भक्त और रामद्रोही के बीच हो रहा है। जो देश की आवाज है उसमें कुशीनगर का नाम भी जुड़ना चाहिए। गठबंधन के लोग झूठ फैला रहे हैं। इन लोगों के झूठ पर पर्दाफाश कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया है। ये आएंगे तो पर्सनल लॉ को लाएंगे। इसमें बहन बेटियों बुर्के के अंदर घर में कैद रहेंगी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगी। आज कुशीनगर के लोग भी कश्मीर में जाकर जमीन ले सकता है, नौकरी कर सकता है, रह सकता है, लेकिन कांग्रेस के लोगों को यह सब पसंद नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के लोग एक ही भोजन करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक के लोग गौकसी करेगा तो हिंदू इसे नहीं होने देंगे। आप द्वारा जो कमल का बटन दबाया जाता है उसी का श्रेय है ये, जिससे राम मंदिर बना है और देश की रक्षा हो रहा है। सपा और कांग्रेस को वोट देकर गौकसी नहीं कराना है, इनको वोट देकर इससे पाप में नहीं बदलने देना है। आज समय में गुंडों का सफाया किया जा रहा है। आप सभी को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई पसंद है ना? 7 दिन चुनाव बचा है। आप लोग हर घर जाकर 5 परिवार से भाजपा को वोट करने की अपील करना है। 7 दिन में 35 परिवार को बूथ तक लेके जाएंगे ना? स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। इटली चला गया था, लेकिन मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने तत्काल मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह किया और साथ साथ पूरी भाजपा से कहा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस समय संगठन का काम नहीं बल्कि सेवा ही संगठन है। जनता जनार्दन की जितनी सेवा हो सकती है वह हमें करना है। और बहनों और भाइयों, उसी का परिणाम था कि केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नजर आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ही सेवा के इस मिशन के साथ जुड़ी थी, क्योंकि हमें देश को बचाना था, 140 करोड़ जनता को बचाना था। और फिर सेवा का कार्य भी हुआ, फ्री में वैक्सीन भी मिला, फ्री में टेस्ट भी हुआ, फ्री में उपचार भी हुआ। और आज आप देख रहे होंगे मोदी जी ने उसी समय शुरू किया था, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। यही राशन सपा और बसपा के समय में राशन माफिया खा जाते थे, सरकार के दलाल खा जाते थे, गरीब टुकटुकी लगाए देखता रहता था। और कुशीनगर को कौन नहीं जानता है? कुशीनगर में यही विजय दुबे हैं। हम लोग सड़कों पे उतर करके, मुसहर यहां भूख से मरता था, गरीब यहां भूख से मरता था, हम सड़कों पे उनके लिए आंदोलन करते थे। और बहनों भाइयों, उस समय मेरे साथ यही अब्दुल सिंह, यही विजय दुबे, यही राजेश्वर सिंह और ये सभी कार्यकर्ता लग करके लड़ते थे प्रशासन के खिलाफ। समाजवादी पार्टी की ऐसी की तैसी फेरते थे हम लोग और उन गरीबों को राशन उपलब्ध कराते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुसहर जाति के हर परिवार को एक एक आवास दिलाने में सफलता प्राप्त की है। और जहां पे वो रह रहा है उसका पट्टा भी उसके नाम पर करने में सफलता प्राप्त की है और उनको राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाने का काम करने के साथ ही विगत 4 वर्ष से मोदी जी के द्वारा फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उन्हें प्रदान किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, इस जनपद का गौरव है। आपने देखा होगा जो आज कुशीनगर में आपको देखने को मिलता है, नहीं हुआ पूरे देश के अंदर मोदी जी ने ऐसे ही देश की कायाकल्प की है, पूरे देश को ऐसे ही बदला है।
सम्मान देश का बड़ा है दुनिया में, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है, नक्सलवाद का नेस्तनाबूद हुआ है, और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, बोलेगा नहीं और छेड़ेगा भी नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको फिर छोड़ेगा भी नहीं। लेकिन ये काम क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर पाएगी क्या? ये लोग तो कहते पाकिस्तान को मत छेड़ना, पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। अरे पाकिस्तान का राग अलापने वाला, हिंदुस्तान के लिए बोझा मत बनो, चले जाओ पाकिस्तान में भीख मांगने के लिए, भीख भी नहीं मिलेगी वहां पर। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, और पाकिस्तान में 23 करोड़ लोग, तो आबादी 23 करोड़, वो भूख से मर रही है। बहनों और भाइयों, इंसेफ्लाइटिस भी यहां होती थी। कुशीनगर के लिए आदरणीय नड्डा जी का स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब हमने इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अंतिम प्रहार प्रारंभ किया था, तब माननीय नड्डा जी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे, और आपने कहा जितना पैसा चाहिए, जितना दवा चाहिए, जितना संसाधन चाहिए, हम भारत सरकार से उपलब्ध करवाएंगे। और उसी का परिणाम है इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक मौतें कुशीनगर जनपद में होती थी, आज यहां का मासूम बचा है। तो बहनों और भाइयों, इसको मासूम को बचाने का श्रेय अगर दिया जाना चाहिए तो मोदी जी को दिया जाना चाहिए और नड्डा जी को दिया जाना चाहिए, जिनके कारण आज हम यहाँ के मासूम को बचाने में सफल हुए हैं। अयोध्या में कर रहे थे, आपने वो दृश्य देखा कि नहीं देखा टेलीविजन में? कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा है। अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बोल पाएंगे ना कि हमने देखा है? बोलेंगे ना? और आप ये भी कह सकते हैं, ये मोदी जी को जो ताकत मिली है, या योगी जी को जो ताकत मिली है, या नड्डा जी को जो ताकत मिली है, ये ताकत हमारी अपनी नहीं है। ये ताकत आपके द्वारा कमल की फूल पर जो बटन दबाया जाता है ना, ये उसी की ताकत है। तो वास्तविक श्रेय किसको जाता है इसका? आपको इसका श्रेय जाता है। आप अपनी पीढ़ी को बोलिए, वर्तमान पीढ़ी को बोलिए, कहिए साहब राम मंदिर हमने बनाया, बोलिए, क्योंकि जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह इसको बोलने का अधिकारी है कि राम मंदिर मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने कमल चुनाव चिन्ह का बटन दबाया है। बोल सकते हैं ना? आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर बोल गए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। ये पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, ये राहुल संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, कभी अंदर खोल के पढ़ा भी है क्या? इसको मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण में आदिवासी भाइयों का, दलितों का और बैकवर्ड का हिस्सा मारना चाहते हैं और उस पर डाका डालना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 4 बार यह प्रयास किया है, कर्नाटक में 2 बार प्रयास किया है, हर जगह इस तरीके का प्रयास चल रहा है। और ममता दी ने तो बैकवर्ड पिछले दरवाजे से मुस्लिमों को बैकवर्ड का सर्टिफिकेट दे दिया, और हाई कोर्ट ने कह दिया है कि 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम भाइयों को बैकवर्ड का सर्टिफिकेट मिला है वो सबको निरस्त किया जाता है, इसका आदेश दे दिया गया है। इसलिए मित्रों, और मोदी जी ने कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा। इस बात को उन्होंने स्पष्ट